घूमने के लिए आपने सब डेस्टिनेशन देख लिए, लेकिन अब टाइम है उम्रा जाने का। और आपके इस सफर को मुकम्मल करने आया है अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां कस्टमाइज और वैरायटी ऑफ पैकेजेस अवेलेबल है जो आपके बजट में आए या फिर आपका मन हो लग्जरियस होटल के साथ पैकेज मिले, तो ये सब अवेलेबल है अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स। मल्टीपल डेस्टिनेशन फ्लाइट्स हैं, चाहे मुंबई से जाना हो या दिल्ली से। अल रहमान अपने क्लाइंट्स को हमेशा प्रीमियम फ्लाइट्स और अच्छे होटल्स के साथ ही पैकेज प्रोवाइड करते हैं। अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल सिर्फ उम्रा ही नहीं बल्कि सभी ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फिर देर किस बात की, फौरन कांटेक्ट करें या अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल की वेबसाइट पर विजिट करें। अंबेडकर नगर के कार्यक्रम में विधायक अवार्ड का नजीब मुल्ला और उनके समर्थकों पर पलटवार, कहा 14 साल बाद जागे हैं, अब खुलकर सामने आए, मजा आएगा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी के बाद, दो गुट उभरने के बाद, शरद पवार गुट, अजीत पवार गुट उभरने के बाद अब तनाव की स्थिति लगातार बढ़ते जा रही है और दिन ब दिन ये तनाव बनता जा रहा है। एक दिन पहले ही हमने आपको खबर बताई, कौसा में तमाम कोकनी सामाजिक संस्थाओं द्वारा, कोकन सामाजिक संस्था के बैनर तले एक कार्यक्रम करके नजीब मुल्ला के पीछे कोकनी मुस्लिम समाज की ताकत दिखाई गई। कौसा के, मुमरा के जितने भी कोकनी मुस्लिम नगर सेवक हैं वो भी इस कार्यक्रम में हाजिर थे और भी अन्य कुछ नेता भी हाजिर थे। इस दौरान नजीब मुल्ला ने जो बातें की, इब्राहिम राउत ने जो बातें की, उस पर उसके दूसरे दिन रात को विधायक जितेंद्र आवाड़ मुमरा के अंबेडकर नगर में जल जमाव की समस्या दूर करने के चलते एक नागरिकों द्वारा किए जाने वाले सत्कार सम्मान कार्यक्रम में हाजिर हुए थे। उनकी पत्नी रूता आवाड़ भी थी। यहां पर जब इन तमाम मुद्दों पर पत्रकारों ने उन्हें छेड़ा, उनसे बात की, तो विधायक जितेंद्र आवाड़ ने कहा कि ठीक है, मैं तो कभी बिल्डर नहीं बन सका और न बनना चाहता हूं, मगर मैंने किसी को बनने से रोका भी नहीं है और मैंने अपने इलाके में कभी किसी बिल्डर को घुसने नहीं दिया, ऐसा काम भी नहीं किया और उसके लिए कभी किसी को गोली भी नहीं मरवाई है। साथ ही सेकुलरिज्म की बात पे उन्होंने कहा कि 14 साल बाद इन्हें ये जागे हैं, इन्हें पता चला है कि सेकुलरिज्म पर क्या है क्या नहीं है। और नगर सेवक पूर्व जो है मुमरा कौसा के, जो इस कार्यक्रम में खुल करके आए और बोले हैं, तो उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि खुलकर सामने आए, अब मजा आएगा। तो देखिए इन तमाम बातों पर क्या पलटवार किया है विधायक जितेंद्र आवाड़ ने अजीत दादा पवार गुट के नजीब मुल्ला गुट पर। था उसकी वजह क्या है वो नहीं समझ में आ रही थी। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है यूसुफ भाई, उसने बहुत अच्छा काम किया और इस साल बहुत बारिश हुई तो भी यहाँ पे पानी नहीं रुका, तो लोगों के घर में पानी जाता था, लोगों को बाहर आने में दिक्कत होती थी। वो सब खत्म हो गया तो लोगों ने खुशी का इजहार करने के लिए हम मियाँ बीबी को यहाँ पे बुलाया है। मेरा काम कम है, इसका काम ज़्यादा है। मैं तो ऐसा ही क्रेडिट लेने, आजकल क्रेडिट लेने की बात ज़्यादा चलती है ना, तो क्रेडिट लेने आया हूँ। आप ही ने कहा कि अभी 17 साल लगे इस काम को करने में, तो क्या वजह दी देगी? अभी वजह कुछ होते रहती है, कभी ध्यान नहीं जाता है। मेरा भी ध्यान नहीं गया, मेरी गलती है। मैं अगर ध्यान देता तो शायद और मैंने पहले ही साल में ख़त्म हो जाता। लोग भी मेरे पास नहीं आए बताने के लिए, जब आए इसके पास आए, काम खत्म होने से मतलब है, साथ कितने लगे इससे कोई मतलब नहीं होता है। कल एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें नजीब मुल्ला ने जो है सेकुलर को लेकर जो है नहीं मैं नाम लिए जो है नहीं, सेक्युलर का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब, जब 2009 में राबोड़ी में दंगे हुए, राबोड़ी के तमाम लोगों को मालूम है कि वो दंगे में गोलियों के सामने कौन खड़ा था, किसने राबोड़ी को जलते जलते बचा लिया, किसने वो आग ठंडी की। मैं मेरे बारे में कुछ नहीं करूँगा, मेरे बारे में पूरा महाराष्ट्र और देश जानता है। और मंच से उन्होंने ये भी कहा कि हज हाउस आ रहा है, खेल मैदान आ रहा है, ऐसे तमाम जो आपके मैनिफेस्टो में था, कम्युनिटी हॉल था, ये सब कम्युनिटी हॉल आ रहा है। कम्युनिटी हॉल आ रहा है, बराबर है, आ रहा है ना। हज हाउस भी आ रहा है, जरूर बनेगा। मैंने जो भी कहा है ज़रूर बना है। मैंने चौपाटी कहा तो चौपाटी बना है। मैं सिर्फ बिल्डर नहीं बन सका ज़िंदगी में और किसी को रुका नहीं सका।
यहाँ पे इतने बिल्डर है, मैं एक भी बिल्डरिंग में पार्टनर नहीं हूँ। मैं कोई एक इलाका मेरे बाप का इलाका समझ के उसको किधर भी बिल्डर को आने ही नहीं देने का ये काम मेरा नहीं है। यहाँ मुमरा में जो भी आया वो बिल्डिंग बनाते चला गया, कहीं ने इलीगल बनाई, कहीं ने लीगल बनाई। जितेंद्र रावत ने किसी को रोका नहीं। और मेरे बिल्डिंग में क्यों आता है इसलिए किसी को गोली भी नहीं मारी। और ये भी कहा उन्होंने, और सब ये भी कहा उन्होंने कि आपके नगर सेवकों को आप लोग रोकते हैं, जाने नहीं देते। काम के लिए रोके थे सर, काम के लिए रोके थे। इब्राहिम राउत ने कहा कि जो है उर्दू भवन जो है वो बनाने की बात हुई थी लेकिन हुआ नहीं, बना नहीं। और जो है उसके मुझे इब्राहिम राउत के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, बोल दूंगा तो बहुत छोड़ो यार। अरे नगर सेवक क्या बोलते, 14 साल क्या सोए थे क्या? 14 साल सोए थे क्या? लेकिन नजीब मुल्ला के भाषणों पर आपके ही नगर सेवक तालियां बजा रहे थे। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत जोर से तालियां बजाओ। मैं तो चाहता हूँ तालियां बजाने के लिए। सर अजित दादा आले तेव्हा मला 12 नगरसेवक नजीब मुलांच्या घरी होते. मग काय झालं, मला काय फरक पडतो? कोण कुठे गेले याच्याने मला फरक पडत नाही हो। जनता कुठे आहे त्याच्याने फरक पडतो। कोण कुठे गेला नाही शरद पवारांच्या विरुद्ध एवढे आमदार गेले, शरद पवारांना फरक पडला का? मी शरद पवार नाही आहे पण त्यांचा चेला तर आहे। सर पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ भी दिखाई देते और कल वहाँ पे भी दिखाई दे रहे थे। देखो ऐसा है, कल तक नहीं दिखाई दिए थे ना, कल दिखाई दिए। अब इसके बाद खेल का मजा आएगा ना। खेल का मजा तो तब आता है जब खुल जाता है, आसमान खुलता है, बारिश आती है तब समझता है ना बारिश आ गई, आसमान खुल गया। पार्टी की तरफ से कोई नोटिस मिले? कौन है वो? कौन है? और साहब एक आखिरी सवाल, ये भी कयास लगाया जा रहा है चर्चा शहर में कि नजीब मुल्ला एनसीपी से चुनाव लड़ेंगे और आप कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। मैं किससे चुनाव लड़ूंगा ये मेरे को मालूम नहीं आज तक। तो ये किसको मालूम होगा कि कौन किधर से कहां से लड़ेगा? हो सकता है मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये कोई मेरे पर जबरदस्ती क्या चुनाव लड़ो करके? ऐसी आशंका है कि आप कांग्रेस में शामिल होंगे एनसीपी छोड़कर, चर्चा है शहर में। अरे मैं अपक्ष खड़ा रहूंगा तो भी लाख वोटों से चुन के आऊंगा क्या?